अपनी वार्ता शुरू करने से पहले मैं राहुल दीवान जी को और सरयू ट्रस्ट को दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद है जो मुझे यहाँ पर आकर ये अवसर देते हैं कि मैं अपनी बात रख सकूँ दर्शकों के साथ और जितने भी हम लोगों से जुड़ते हैं उनसे। जैसे आपने कहा कि औरंगज़ेब के बारे में अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं तो जब ये टाइटल सोचना था तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस करना शुरू किया कि वो औरंगज़ेब को कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये दोनों तरह की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो एक सूफ़ी था और दूसरे थे जो कह रहे थे कि वो अत्याचारी था। और ऑलमोस्ट 60-40 की रेशियो थी। जो लोग कह रहे थे कि वो एक टायरेंट था, एक अत्याचारी था, वो लगभग 60% थे और 40% ऐसे थे जो कह रहे थे कि सूफ़ी रहा होगा, हमने सुना है कि सूफ़ी था। तो ये एक तरह की बाइनरी है हमारे देश में, जिससे ऐसा लगता है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इमेजेस हैं कि अगर तानाशाह है तो सूफ़ी नहीं हो सकता और सूफ़ी है तो तानाशाह नहीं हो सकता। तो सबसे पहला ये टाइटल रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि इस भ्रम को तोड़ा जा सके कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट जिन्हें हम सूफ़ी मान लेते हैं, वो जनरली टायरेंट, तानाशाह और दुर्दांत हत्यारे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ नैरेटिव चलता है और इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने एक इमेज क्रिएट कर दी है। अब ये विजुअल इमेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं कि आप जब सूफी की बात करें तो आपको लगेगा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, खुले बालों वाला आदमी है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग में कवालियाँ गा रहा है या मस्त होके झूम रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कभी हम किसी बार टेंडर के बारे में बात करते हैं, तो हमें लगता है कि वो मुँह में से आग निकाल रहा होगा और बोतल उछाल के इधर से उधर हाथ में लेके जाएगा। तो एक उसकी पॉप इमेज होती है और एक वास्तव में बार टेंडर क्या करता है वैसा होता है। तो औरंगज़ेब या सूफियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि लोग जो ये सोच लेते हैं कि वो कोई बड़े सीधे सच्चे लोग थे, तो ऐसा कतई नहीं है। जितने सूफी मैंने आज तक पढ़े हैं, 99% अपने समय के गुंडे बदमाश थे, बलात्कारी थे और हत्यारे थे। और औरंगज़ेब के पास क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा थी, तो उसने इसी काम को एक बहुत बड़े लेवल पे किया था। तो आई होप कि पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि औरंगज़ेब दोनों था, सूफ़ी भी था और अत्याचारी तो वो था ही और नक्शबंदी सिलसिले को वो मानता था, इसलिए ही वाज़ एवरी इंच अ सूफ़ी एंड ही वाज़ एवरी इंच अ टायरेंट। अब दूसरी चीज़ जो हमें ये डिस्कशन करने की ही ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मली ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हमारे देश के इतिहासकारों का होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पता हो कि आज से 350 साल पहले एक राजा था, जिसने एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन पर और लगभग 50 साल तक राज किया है। तो इम्पोर्टेंट फिगर है, अगर हम हिस्ट्री देखें, हम उसे निकाल के फेंक नहीं सकते। तो उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। और जब मैं हिस्ट्री कह रहा हूँ तो उसकी ट्रू हिस्ट्री जो उसके फैक्ट्स पर बेस्ड है वो पता होनी चाहिए थी। उसकी कोई एक वन लाइनर या टू लाइनर हमें नहीं पता होना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा देश संसार भर के देशों में एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर कि इस तरह की जो सेंट्रल फिगर्स हैं, अगर हम पिछले 1000 वर्ष देखें तो औरंगज़ेब वाज़ वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स कि उनके बारे में हमें नहीं पता। तो वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने नहीं पता चलने दिया, डेफ़िनेटली वो कुछ छुपाना चाहते थे। तो मेरी ट्राई ये होगी कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपसे बात करूँ और क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम बात करते हैं, वही बताते हैं कि नैरेटिव कितना सच्चा हो सकता है या झूठा हो सकता है। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, वो अलग-अलग किताबों में से मैंने स्टडी किया, लेकिन प्राइमरीली 3 सोर्सेज़ हैं उसके। पहला सोर्स एक किताब है जिसे मासीरी आलमगीरी कहा जाता है। मुगल जब हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था अपनी अदालतों को, अपने दरबार को चलाने का। वो सिस्टम ये था, ये शुरू तो हो गया था अकबर के टाइम से, उसने इसको काफ़ी सिस्टमैटाइज़ कर दिया था। उनका सिस्टम क्या था कि जितने भी प्रांत हैं, उन्हें सूबे कहते थे वो लोग। हर सूबे में कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे जिन्हें वाक़या नवीस कहा जाता था। वाक़या यानी इंसिडेंट। तो वहाँ जो मेजर इंसिडेंट्स होते थे, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था और
हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद ये जितने वाकया हुए होते थे, उन्हें पर्चियों में लिखकर बाँस के नाली बनी होती है, जिसे नालो बोलते थे, उसमें डाल के राजधानी की ओर भेज दिया जाता था। तो सभी सूबों से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती थी और उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता था। इन रिकॉर्ड्स को अखबारात कहा जाता था, वहीं से शब्द अखबार आया है। दूसरा काम जो करते थे कि जैसे लोगों ने अकबरनामा सुना होगा, जहांगीरनामा सुना होगा, तो ये जो नामे होते थे, इनमें ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड होती थी, प्लस साथ में बहुत ही फ्लावरी सी लैंग्वेज में जो राजा था उसका महिमा मंडन करके उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। तो दो चीजें होती थी प्राइमरीली, ड्राई फैक्ट्स कि यहाँ पर ये हुआ, इसकी नियुक्ति हुई, ये घटना हुई, वो प्लस एक जो आज हमें बड़ा अटपटा सा लगेगा कि महाराजा धीरा सॉरी जिले जिले सुहानी बादशाह अकबर इन्होंने ये कहा और ये किया गया, तो उनकी एक सुपरफ्लुअस सी बहुत ज्यादा प्रेज की जाती थी। तो क्योंकि वो प्रेज हमारे काम की नहीं है, मैं उसे बीच में से हटा दूंगा। तो अकबर से चलते चलते जब औरंगजेब का टाइम आ रहा था, तो भी ये प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू था। और औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 10 साल के बाद जो नामा लिखने वाला था कि आलमगीर नामा लिखना है, उसे उसने हटा दिया क्योंकि वो शायद खर्चा ज़्यादा कर रहा था, उतना उसे आउटपुट नहीं लगा, तो उसे वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन ये जो अखबारात हैं, जो वाकया कलेक्ट होते हैं, वो हमारे पास एज़ इट इज़ रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, तो हम उनमें से इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे पर्शियन में थे, उनकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो जो मैं ट्रांसलेशन यूज़ करूँगा वो जादूनाथ सरकार की है, जो हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हिस्टोरियन जिन्हें माना जाता है, और क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स हैं तो इसमें किसी की कोई बायस आए या ओपिनियन आए, उसके चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। दूसरी बुक जो मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो है एक यूरोपियन ट्रैवलर आया था मनुक्की नाम का, उसकी एक किताब है स्टोरिया डी मोगोर, स्टोरी ऑफ द मुगल। तो ये दो मेजर सोर्सेज रहेंगे जिनमें से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन दोनों के अलावा 5 वॉल्यूम्स हैं जो जदुनाथ सरकार ने लिखे हैं, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसमें से लूंगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, और ये डिस्कशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं शुरू में बोला था कि हमारे हिस्टोरियंस का जो काम था शायद उन्होंने ठीक से नहीं किया, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल हिस्ट्री या टेक्स्ट बुक हिस्ट्री अकेला सोर्स नहीं होता जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। दूसरा सोर्स पॉप कल्चर होता है, तीसरा सोर्स पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, और चौथा सोर्स हमारी फैमिली होती है। तो अब मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे आता हूँ कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो हमें गलत दिशा में लेके जा रहा है, या आप अपने आप असेस करेंगे गलत है या सही है। औरंगजेब का जो रूल था काफी लंबा था, लगभग 50 साल का, और इन 50 वर्षों में उसके साथ बहुत सारे जो हमारे हीरो हैं उनसे उसका टकराव हुआ, जिसमें शिवाजी प्रमुख माने जाते हैं। शिवाजी का बेटा था संभाजी, जिसे शंभू जी भी कहा जाता है। मैं उनका एक इंसिडेंट आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। संभाजी को शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठों की जो वो लड़ने की लेगेसी थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर था, उसको और ज्यादा बढ़ाया। और शिवाजी महाराज तो कभी थोड़े से कदम रोक भी लेते थे, लेकिन संभाजी आउटराइट एग्रेसिव थे। तो उस समय औरंगजेब दक्कन में था, जैसे दक्षिण में था, दक्षिण से वर्ड दक्कन बनता है, तो इन दोनों का आपस में क्लैश हो रहा था। ये मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं जो संभाजी के अरेस्ट का और उनकी हत्या का है। जब यहाँ पे शंभू जी उनका रेफरेंस आ रहा है, उन्हें जब पकड़ लिया गया तो औरंगजेब ने अपना एक उसका खास आदमी था रोहुल्ला खान, उसे अपॉइंट किया कि तू जा उसके पास, दो चीजों की इंफॉर्मेशन ले। पहली ये कि उसके जो खजाना है, जो उसका पैसा है, वो कहाँ पर है, और दूसरा ये कि हमारे जो मुगल कौन कौन से ऑफिसर थे जो उसके लिए काम करते थे, कि जो उसको हमारी इंफॉर्मेशन दिया करते थे, उनके बारे में पता कर। तो संभाजी को जब इन्होंने अरेस्ट किया था तो उनको बहुत इंसल्ट करके, बहुत ही उनका अपमान करते हुए लाके जेल में डाला गया था। तो संभाजी ने क्लियरली बोल दिया कि मैं कुछ नहीं बताने वाला, और
अब इसमें 2 तरह के आगे हमें नैरेशंस मिलते हैं। एक ये है कि उन्होंने कहा कि अगर तू अपनी बेटी की भी शादी मुझसे कर देगा, तो भी मैं तुझे ये सीक्रेट्स नहीं बताने वाला। दूसरा है कि उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी बेटी की शादी कर देगा, तब मैं सोचूँगा ये बताने के बारे में। तो थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक वही है कि उन्होंने पूरे डिफाइंड थे, उन्होंने औरंगज़ेब की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और क्योंकि वो इस्लाम के विरोध में थे, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड समाज सेवी हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनका कहना ये होता है कि ये जो लड़ाई चल रही थी औरंगज़ेब और शिवाजी की या औरंगज़ेब और मराठों की, ये तो एक पावर स्ट्रगल थी, इसका रिलिजन से, मज़हब से कुछ लेना-देना नहीं था। तो ये संभाजी वाला इंसिडेंट आपको कई चीज़ें क्लियर करेगा। पहली ये कि उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना किया था और संभाजी को इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता था। ये उस समय के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमें बताते हैं। तो अब जब उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसने स्पेशली जो वो पैगंबर है इनका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसके बारे में भी इंसल्ट किया कि अब उसके शब्द तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसे इंसल्ट किया। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि वो फ्रांस में भी हुआ था कि एक बार आपने इंसल्ट कर दी तो फिर जो उलेमा है वो कहते हैं कि ये तो अक्षम्य अपराध है, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो अब उसी रात उनकी आँखें निकाल दी गई और जो उनका साथी था कवि कलश, उसकी ज़बान काट दी जाती है। और उसका रीज़न क्या बताते हैं? द मोहम्मदन theologians pronounced a decree that Shambhuji should be put to death on account of his having slain, captured and dishonored Muslims and plundered the cities of Islam. तो ये एक सेंटेंस आपको क्लियर कर देगा कि जो लड़ाई थी, वो धर्म और अधर्म के बीच में थी या धर्म और मज़हब के बीच में थी। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है। लगभग 15 दिन तक टॉर्चर करते हैं संभाजी महाराज को और उसके बाद भीमा नदी के किनारे कोरेगांव जो जगह है, वहां पर उनकी हत्या की जाती है। और जब उनकी हत्या की जानी है, तो बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की जाती है। ये एक पेंटिंग मिलती है जो इसे डिपिक्ट कर रही है कि उनकी चमड़ी को खींच-खींच के उतारा गया, छोटे-छोटे हिस्से करके, उनके टुकड़े करके। आप देखेंगे पेंटिंग में तो आपको कुत्ते ही दिखाई दे रहे हैं, सामने थे, उन कुत्तों को खिलाया गया और फिर अल्टीमेटली उनका सर काट दिया गया। सर काटने के बाद औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया था कि संभाजी का और कवि कलश का, दोनों के सर काट के सरों में भूसा भर के जितने मुख्य-मुख्य शहर हैं, उन सब में नुमाइश की जाए और साथ में ड्रम बजा के मुनादी की जाए कि ये हाल होता है जो मुगलों से टकराते हैं। अब ये एक इंसिडेंट है, लेकिन इसके बाद जो मासीरी आलमगीरी है, जो अखबारात हैं, उनमें एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। ये इंग्लिश में था, मैंने इसे ट्रांसलेट किया है। तो वो इस अखबारात में क्या बता रहे हैं, इससे पहले संभाजी की गिरफ्तारी की बात किसी की ज़बान पर भी नहीं आती थी, क्योंकि इसे नामुमकिन माना जाता था। एक दिन मीर मोहम्मद गेसू दराज का एक बेटा सैयद फतेह मोहम्मद, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैयद फतेह मोहम्मद बादशाह से मिलने आए, क्योंकि बादशाह तो हमेशा ही फकीरों से मिलने से खुश होते हैं। सैयद फतेह मोहम्मद ने अपनी उम्र का एक लंबा वक्फा फौज में बिताया था। अब ये जो सैयद फतेह मोहम्मद है, ये सूफी है और टिपिकल सूफी है, इसलिए उसने अपना एक बहुत लंबा समय फौज में बिताया है। ये आपको फिर से क्लियर करेगा कि सूफी कोई वो भोले-भाले कोई लोग नहीं है, वो किस तरह के लोग हैं आपको क्लियर हो जाएगा। फौज में बिताया था और अब वो गुलबर्ग में रहते थे। उनके बेटे सैयद बादिउल्लाह, उसकी पेशानी पर उसके फकीर और सच्चा मुसलमान होने की निशानी थी कि यहाँ पर वो माथा रगड़-रगड़ के निशान पड़ जाता है। को बादशाह ने मोहम्मद केसू दराज के वारिस होने का ऐलान किया था। ये ऐलान उस पीर की मज़ार पर किया गया था। उसे बादशाह सलामत ने बहुत से इनाम और सैरगुल होता है कि एक लैंड ग्रांट दे दी जाती है कि उस लैंड का जो रेवेन्यू आएगा उसे वो यूज कर सकते हैं, के तौर पर कई उपजाऊ गांव भी दिए थे। सैयद फतेह मोहम्मद ने बादशाह से कहा, मैं अक्सर हजरत की मज़ार, हजरत यहाँ पे वो अपने बाप को बोल रहे गेसू दराज को, वो भी एक सूफी थे, मैं अक्सर हजरत की मज़ार की ओर मुंह करके इस काफिर के खात्मे की दुआएं मांगा करता हूँ।
काफिर यहाँ संभाजी महाराज को कहा जा रहा है। एक दिन मुझे सपना आया कि मैं सफर के लिए निकला हूं और एक पहाड़ी को पार करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। वहां कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो पाक जगहों का सफर करने के लिए निकला हूं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, इन पहाड़ियों में एक जंगली सूअर ने डेरा जमा रखा है, तुम भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। सुबह होने पर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे फौज के साथ मिलकर इस जिहाद में हिस्सा लेना ही होगा, जब तक कि इस नीच काफिर का खात्मा नहीं हो जाता। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। तो एक-एक वर्ड आप एक-एक सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियर है कि ये सारा का सारा जो क्लैश है वो रिलिजन बेस्ड है, कि काफिरों को मारना है, काफिरों को पकड़ना है। अब ये जो घटना है जिसमें औरंगज़ेब उसका सपना सुन के खुश होता है, ये संभाजी महाराज को पकड़ने से लगभग 10-12 दिन पहले की है। तो पकड़े जाते हैं तो औरंगज़ेब खुश होता है कि ये सूफी हमारे साथ मिला, तो इसलिए हम इसको पकड़ने में कामयाब हुए। ये आज हमारे लिए क्यों मैटर करता है, उसके लिए मैं आपको ये एक शेयर करता हूं। ये एक ट्वीट किया था 26 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ऑफर्ड हिज रिस्पेक्ट्स एट द हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह, हुबली, कर्नाटक। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि हिस्ट्री ना जानने का रिजल्ट क्या है, कि इस तरह के जो हमारे लिए राक्षस होने चाहिए थे, रावण के बराबर जो होने चाहिए थे, उन्हें हमारे सो कॉल्ड नेता जाते हैं, उन्हें कमेमोरेट करते हैं और उसे बड़े गर्व से बताते हैं कि हमने किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने नैरेटिव ऐसा बनाया कि मैक्सिमम लोग सच्चाई नहीं जानते कि सैयद फतेह शाह वली जो है ये कौन व्यक्ति था। और ये इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है हमारे लिए, कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उस क्षेत्र में जहां पर संभाजी महाराज ने अपनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, वहां पर इस तरह के जो राक्षस हैं उनका महिमा मंडन आज किया जा रहा है, और उस पार्टी के थ्रू किया जा रहा है जिसे हम मानते हैं कि उसने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि वो एक आउट ऑफ द ब्लू कहीं से निकल के आया और उसने कोई एक एक्सेप्शन नहीं हम उसे मान सकते, कि जो वो कर रहा था वो पहले से कंटिन्यूएशन में चल रहा है। केवल इतना सा अंतर है कि औरंगजेब को क्योंकि ज्यादा बड़ा राज मिल गया था, तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बाकियों से ज्यादा हो गया था। अदरवाइज इस तरह के बिगट्स, इस तरह के टायरेंट हमारे देश में पहले भी आए। तुगलक डायनेस्टी थी, खिलजी थे, और मुगलों में भी थे, सैयद थे, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। मनुक्की जब यहाँ आता है तो वो अपनी किताब में लिखता है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा था, कि वो अपनी किताब में जो मेंशन कर रहा है, मैं उसे सिर्फ पढ़ देता हूँ। वो ग्वालियर के पास घूम रहा है उन दिनों, तो वहां पर वो बताता है कि यहाँ पर एक छोटा सा किला बना हुआ है, जो बहुत स्ट्रांग तो है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, वेदर के कारण अब वो खराब होता जा रहा है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज लिखता है वो, बट इन द कोर्स ऑफ years and by the inclemency of weather the walls are crumbling away through the negligence of the Mughal king. अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, his object is to destroy all the strong places of the Hindus of which he can get possession so that their conquered princes may not rebel against him. तो एक बार फिर अब ये देखिए, ये कोई यूरोपियन ऑथर है जो आके ये बात हमें बताता है, जो एक बार फिर से आपको क्लियर करेगा कि जो लड़ाई थी वो पूरी की पूरी इस्लाम के बीच में और सनातन धर्म के बीच में, या दोनों के अनुयायियों के बीच में चल रही थी। इसमें कोई पावर स्ट्रगल ऑफ कोर्स होती है, लेकिन जो अंडरलाइंग रीजंस हैं वो सारे के सारे थियोलॉजिकल रीजंस हैं। अब जो मनुक्की आया था वो आया था शाहजहां की रेंज जब खत्म हो रही है, शाहजहां का शासनकाल खत्म हो रहा है और औरंगजेब का स्टार्ट हो रहा है। तो जो लेगेसी औरंगजेब को मिली है वो वैसी है जिसको वो आगे कंटिन्यू करने वाला है, अगेन थैंक्स टू बॉलीवुड और ओवरऑल नैरेटिव, जिसने शाहजहां को भी ग्लोरीफाई करके दिखाया या जहांगीर को भी ग्लोरीफाई करके दिखाया, कि इनको अगर आप रोमांटिक दिखा देंगे तो ये कभी लगेगा ही नहीं कि ये तानाशाह भी हो सकते थे और मास मर्डरर भी हो सकते थे। अब थोड़ा सा मैं इसको सीक्वेंशली लेके चलता हूँ कि औरंगजेब
कि अगर हम क्रोनोलॉजी देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकली उसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 में, ऑलमोस्ट 402 साल पहले। जब 15 वर्ष का हुआ तो एक इंसिडेंट उसके लाइफ में आता है कि हाथियों के साथ एक खेल चल रहा था जिसमें ये अपने घोड़े पे सवार था। तो एक हाथी थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल होके इसकी ओर बढ़ता है। तो 15 साल का लड़का है लेकिन बिल्कुल घबराता नहीं है, हाथी के साथ लड़ने की ट्राई करता है। तो हाथी घोड़े को गिरा देता है, लेकिन ये फिर से उठ के बच जाता है। तो शाहजहाँ देख रहा था इस इंसिडेंट को कि लड़का बड़ा बहादुर है, तो इसे इनाम दिया गया था। फिर जब इसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो सबसे पहली बार इसे 10 हज़ारी का रैंक दिया गया था। 10 हज़ारी मतलब कि 10,000 सैनिकों का कमांडर रहेगा ये। नॉमिनल रैंक था, उस समय फॉर्मली उसे इंडक्ट नहीं किया गया था। जब 18 वर्ष का होता है तो पहली बार इसे दक्खन का या दक्षिण का वाइसरॉय नियुक्त करके 1644 में भेजा जाता है। और वहां पर फिर ये शाही सेना के साथ, उस समय निजाम शाही डायनेस्टी होती थी अहमदनगर में, उनके साथ लड़ाई होती है। औरंगजेब उसमें पार्टिसिपेट करता है, मुगल जीत जाते हैं और शाही डायनेस्टी को वहां पे वाइप आउट कर देते हैं। अगले वर्ष यानी जब 19 साल का होता है तो इसकी पहली शादी होती है, पत्नी है दिलरास बानो। और फिर कुछ समय बाद दूसरी शादी होती है, दूसरी पत्नी है नवाब बाई। और जो इसकी सबसे बड़ी बेटी, जो पहली बेटी पैदा होती है, वो 1638 में है, जब इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होती है औरंगजेब की। इसके बाद जो मैं मेजर इंस्टेंसेस पे आना शुरू करता हूँ, जब आयु लगभग 26 वर्ष की हो गई इसकी, तो जो इससे बड़े इसके दो भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं कि जो दारा शिकोह था वो बाकियों जितना कट्टर नहीं था। उसमें एक क्यूरियोसिटी थी अलग अलग रिलीजन्स को जानने की, तो वो सनातन धर्म को भी जानने की ट्राई करता था। उसने उपनिषदों का अनुवाद भी कराया। और शाहजहां का फेवरेट बेटा था दारा शिकोह। तो सबको ये लगता था कि शाहजहां के बाद वही राजा बनेगा, वही गद्दी पे बैठेगा। तो औरंगजेब को उससे जेलसी होती थी। तो इस जेलसी के कारण इसने अपने आप को एक तरह से रिटायर कर लिया कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता। जो इंसिडेंट है वो अगर सुनाऊंगा तो थोड़ा हमारी आज की डिस्कशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उसे थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसने इसने कुछ प्रोटेस्ट किया कि जो मेरा बाप है वो बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करता है और मेरे काम में दखल अंदाजी करता है। तो शाहजहां इससे नाराज हो गए और इसे जो इसका ओहदा था उससे छीन लिया जाता है। तो अब ये लगभग 6-7 महीने तक आगरा में एक महल में रहता रहा, लेकिन अब इसके पास कोई ओहदा नहीं था। इसी पीरियड में जो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी जहांआरा, वो अपने परफ्यूम लगा रही थी। तो परफ्यूम लगाते लगाते साथ में एक दिया था, जिसके कारण उस वो जल गई एकदम से। तो शाहजहां बड़ा चिंतित था कि उसकी प्यारी बेटी को ये नुकसान हुआ था। तो फिर जब वो ठीक हुई तो उसने अपने बाप से रिक्वेस्ट किया कि आप औरंगजेब से नाराज हो गए हैं, तो प्लीज उसको ना दोबारा से उसका ओहदा दे दें। तो औरंगजेब ने शाहजहां ने अपनी बेटी की बात मानकर इसे फिर से अब गुजरात की वाइस रॉयल्टी प्रोवाइड कर दी। अब ये है सन 1644-1645 की बात, यानी ये लगभग 26-27 वर्ष का लड़का है। तब इसने पहला काम क्या किया था? He desecrated the recently built Hindu temple of Chintaman in Ahmedabad by killing a cow in it and then turned the building into a mosque. तो ये जो बिगटरी थी इसकी, जो सनातन धर्म के प्रति इसका जो नफरत थी, वो पहले से ही थी। तो इसलिए ये अहमदाबाद में मंदिर तोड़वाता है, वहां जाके गाय कटवाता है और फिर वहां पर मस्जिद बना देता है। और उसके आसपास भी और भी कई मंदिर थे जो इसने तभी वहां पर तोड़वा दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर तोड़वाए थे, ये वहां कोई पुराने मंदिर नहीं थे, लेकिन जो चिंतामन मंदिर था वो बहुत पुराना मंदिर था वहां का। इसके बाद दो इंस्टेंसेस और आते हैं अलग अलग के 3 वर्ष बाद, यानी जब इसकी आयु लगभग 29 वर्ष की थी, तब इसे सेंट्रल एशिया में भेजा जाता है। बल्ख, जो बल्ख और बुखारा हम जगह सुनते हैं, बदख्शान जगह है, वहां पर लड़ाई होती है। और क्योंकि तब तक हमारा जो अखंड भारत था या वृहद भारत था वो वहां तक एक्सटेंड होता था, तो इसे वहां पर लड़ने भेजा गया था।
इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा कुछ इनके हाथ में नहीं लगा, बहुत सारी इनकी सेना मारी गई, बहुत सारा पैसे का भी नुकसान हुआ, लेकिन इनका नुकसान कोई नहीं हुआ वहाँ पर। तो उसके बाद ये वापस आता है। वो अगला जो मेजर इंसिडेंट है हमारे लिए वो है इनकी जो आपस में भाइयों की लड़ाई हुई कि कौन शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठेगा। शाहजहां 1657-58 में बीमार हो जाते हैं। तो इस समय तक पोजीशन क्या है कि जो दारा शिकोह है वो आगरा और दिल्ली में अपने पिता के साथ है। जो बाकी तीन भाई हैं, एक है मुराद बख्श जो गुजरात में है, औरंगजेब जो दक्कन में है, और शुजा जो बंगाल में है। इनमें औरंगजेब ज्यादा चुस्त था, जो अपनी बातें ज्यादा एग्जिबिट नहीं करता था, लेकिन बाकी के जो दो दूर रह रहे थे, एक बंगाल में और एक गुजरात में, इन दोनों ने क्या किया, वहां पर दारा शिकोह क्या कर रहा था, वो अपने पिता के बीमार होने की सूचना इन्हें पहुंचने नहीं दे रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन थी वो काट दी। तो रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को ये लगने लग गया कि शायद शाहजहां मर चुका है। तो ये दोनों भाइयों ने, गुजरात में मुराद बख्श ने और बंगाल में शुजा ने, दोनों ने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। और फिर इन्होंने सोचा कि अब हम दारा शिकोह पे जाके हमला करते हैं ताकि हम दिल्ली की गद्दी हथिया सकें। तो लेकिन इंपीरियल आर्मी जो शाही सेना थी वो काफी बड़ी थी, तो इसलिए अकेले अकेले ये नहीं लड़ सकते थे। तो औरंगजेब ने प्लान किया कि जो मुराद बख्श है उसके साथ मिलके अपनी फोर्सेस जोड़ लेंगे ताकि दोनों की जो संगठित शक्ति है फिर उससे ये लड़ेंगे। तो उसमें जो ये लेटर लिखता है, जो मैं पहली लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मनुक्की की किताब में आपको मिलेगी, स्टोरिया डी मगोर में। मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो मैं केवल पढ़ रहा हूँ उसे, आपको दिखा नहीं रहा हूँ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मुराद बख्श इससे छोटा है, औरंगजेब से आयु में छोटा है वो। मेरे भाई, तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शासन चलाने के से मुझे कितनी नफरत है। दारा शिकोह और सुल्तान शुजा तो सत्ता के लालच के मारे हैं, जबकि मेरी ख्वाहिश तो बस एक फकीर की तरह जिंदगी गुजारने की है। हालांकि मैं तो सल्तनत को ठोकर मारता हूं, लेकिन क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरे दिल की ख्वाहिश तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। दारा तो ना सिर्फ सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह नाकाबिल है, बल्कि शाही गद्दी के लायक ही नहीं है। वो तो एक काफिर है, एक मूर्ति पूजा करने वाला, और सारे उलेमाए दीन उससे नफरत करते हैं। शाही ताज के लिए उतना ही नाकाबिल है सुल्तान शुजा, जो एक रफीजी है, एक मुल्हिद है। वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। आप में से कई लोगों को रफीजी और मुल्हिद का अर्थ शायद नहीं पता होगा। मुल्हिद होता है जो इस्लाम को छोड़ चुका हो, और रफीजी शब्द जनरली शियाओं के लिए यूज किया जाता है। तो औरंगजेब हिंदू से तो नफरत करता ही था, शियाओं से भी बहुत नफरत थी उसे। फिर आगे वो कंटिन्यू करता है अपनी इसी लेटर में, इसलिए तुम्हारी इजाजत से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी में इस मुगलिया सल्तनत पर राजा बादशाह बनने की काबिलियत है तो वो आप हैं। और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, जितने खास अफसर हैं वो आपकी बेमिसाल बहादुरी की वजह से आपको तख्त पर देखने के लिए बेचैन हैं। जहां तक मेरा सवाल है, अगर आप ये वायदा करते हो कि शहंशाह या बादशाह बनने के बाद मुझे अपनी सल्तनत के किसी एक दूर के कोने में जिंदा रहने की इजाजत दे दोगे, जहां मैं बिना किसी रुकावट के अल्लाह की सलात कर सकूं, तो मैं फौरन ही आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मेरी सलाह, मेरे दोस्त और मेरी फौज मैं आपकी नजर कर दूंगा। मैं 1 लाख रुपए बतौर नजराना भेज रहा हूं, इसे कबूल करके मेरी मुबारकबाद भी कबूल करें। वक्त की नजाकत को समझते हुए आपको फौरन सूरत के किले पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि शाही खजाना वहीं पर है। तो अब ये, क्योंकि दोनों भाई जो थे, शुजा और मुराद, ये दोनों ही एम्बिशियस थे बहुत ज्यादा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह से उसको कल्टीवेट कर रहा है। दूसरा जो हमें इसमें, जो इनकी आपस में गठजोड़ होता है, उसका जो दूसरा रेफरेंस मिलता है वो ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग दोनों में बनी थी। दोनों ने आपस में इस्लाम की, पैगंबर की और कुरान की कसम खाई थी कि जब हम जीत जाएंगे तो
जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से पश्चिम का जितना एरिया है, जिसमें अफगानिस्तान और उधर के बहुत सारा एरिया आ जाएगा, वो सारे का सारा मुराद बख्श को मिल जाएगा और बाकी का औरंगजेब को मिल जाएगा। और क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ ये बोला था कि मैं तो एक फकीर की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो अब ये दोनों भाई एक दूसरे को एड्रेस कैसे करना शुरू हो गए थे। औरंगजेब मुराद बख्श को बादशाह जी कहने लग गया था, और जो मुराद बख्श था वो औरंगजेब को हजरत जी कहने लग गया था। और फिर इसके बाद 1658 की बात कर रहे हैं हम, जब शाहजहां बीमार था। स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में औरंगजेब और दक्कन से यानी औरंगाबाद से निकलता है सत्ता पे कब्जा करने के लिए, और इधर से दूसरा भाई गुजरात से चलता है, उसने सूरत को जीत लिया था। तीसरा भाई बंगाल से चलता है। अब वहां जो शाही सेना है, दारा शिकोह ने क्या किया, अपने भाई को सॉरी अपने बेटे को और एक राजपूत था राजा जय सिंह, इन दोनों की कमांडरशिप में, इन दोनों की अध्यक्षता में एक सेना भेजी शुजा से लड़ने के लिए। इनकी लड़ाई बनारस के पास होती है, जिसमें मुगल जो शाही सेना है वो जीत जाती है, शुजा हार जाता है और वो वहां से पीछे भाग जाता है। इधर ये दोनों भाई मिल चुके थे, तो ये दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं। उधर दारा शिकोह की सेना क्योंकि दो पार्ट्स में बंट गई थी, तो अब एक कंपैरेटिवली छोटी सेना है, जिसमें कासिम खान है और जसवंत सिंह है जो राजपूत है। ये दोनों मिलके इन पर हमला करते हैं, लेकिन औरंगजेब और जो मुराद बख्श है, इनकी सेना उन्हें हरा देती है। तो अब ये दोनों की जो कंबाइंड फोर्स है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करती है आगरा की ओर। तो वहां पर जब ये आगरा पहुंचने वाले हैं, तो रास्ते में जो मुराद बख्श था, उसके जो अपने चाटुकार लोग थे वो इसे बताना शुरू करते हैं कि अब सिचुएशन ये है कि औरंगजेब को लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए, और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो तुझे बाहर कर देगा और आप बादशाह बन जाएगा। तो पहले मुराद बख्श को विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ऐसा ही हो रहा है। तो वो औरंगजेब के ऑपोजिट चलना शुरू कर देता है कि उसके ऑफिसर्स को खरीदने के लिए उनको ज्यादा पैसे देने शुरू कर देता है। तो इन दोनों भाइयों में ये तनातनी शुरू हो जाती है। तो औरंगजेब बहुत स्मार्टली इसे अपने पास बुलाता है और बहाना बनाकर उसके हथियार रखवा के फिर उसको अरेस्ट कर लेता है। तो अब उधर जो शुजा है वो भाग चुका है, इसे इसने अरेस्ट कर लिया है। अब ये जाता है दिल्ली पे हमला करने के लिए। तो दारा शिकोह की सेना लड़ने आती है, उसे हरा देता है। अब दारा शिकोह भाग जाता है, इधर पंजाब से होता सिंध की तरफ, ऊपर ठट्टा की ओर, मुल्तान की ओर भाग जाता है। तो ये वहां पहुंचता है, तो शाहजहां अपने किले में था, बीमार था, लेकिन वो उन्हें घेर लेते हैं चारों ओर से, और जो यमुना का पानी था वो किले में फीड किया जाता था, तो पानी की सप्लाई काट देते हैं। तो अब मजबूरी में उनको किला हारना पड़ता है, तो जो शाहजहां है उसे ये बंदी बना लेते हैं। अब औरंगजेब शाहजहां से मिलने ही नहीं जाता कि उसे इससे चिढ़ होती है कि अपने बड़े बेटे को, दारा शिकोह को ज्यादा फेवर करता था। तो उसे अरेस्ट करके डाल देते हैं और दारा शिकोह को पकड़ने के लिए भेज देते हैं लोगों को। तो दारा शिकोह भागता रहता है, उसके पीछे सेना लगी रहती है। अब जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसकी जो सबसे स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट्स है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे ही गद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहला हमला वो सनातन धर्म पे फिर से शुरू करता है। जो पहला साल था उसका, उसमें एक फरमान जारी करता है जो बनारस, जिसे बनारस का फरमान कहा जाता है। वो फरमान दिखाने से पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, और वो स्क्रीनशॉट शेयर करने से भी पहले आपके साथ जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, आजकल क्या हो रहा है। अब औरंगजेब को सैनिटाइज करके प्रेजेंट करना कि बड़ा अच्छा राजा था, बड़ा जस्टिस लविंग था, बड़ा न्याय प्रिय व्यक्ति था, इस तरह के बहुत से लोग इस काम में लगे हैं। और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जो ये काम कर रहे हैं, और स्पेशली एक लेडी है जो इस काम को बढ़ चढ़ के कर रही है, जिसने औरंगजेब पे स्पेशल एक किताब भी लिखी है। तो उसने हमारे देश में आकर एक प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन को द हिंदू जो अखबार है हमारे देश का, उसने होस्ट किया था। तो उसमें वो जो चीजें दिखा रही है, उसमें एक जगह पे वो इस फरमान का रेफरेंस देती है
तो मैं आपके साथ पहले उसे शेयर करता हूँ। वो ये बताना चाहती है कि जो औरंगज़ेब था वो बड़ा जस्टिस लविंग था, हिंदुओं से उसका कोई वैर विरोध नहीं था। तो इसके लिए उसने प्रेजेंटेशन दिया था। अब ये उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ये देखिए, ये उसने लिखा है फरमान का, लेफ्ट साइड पे उसने फरमान का स्क्रीनशॉट डाला है जो पर्शियन में है, और राइट साइड पे उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन है। Several people have, out of spite and rancor, harassed the Hindu residents of Banaras and nearby places, including a group of Brahmins who are in charge of ancient temples there. You must see that nobody unlawfully disturbs the Brahmins or other Hindus of that region, so that they might remain in their traditional place and pray for the continuance of the empire. 1659 Imperial Order फरमान from औरंगजेब। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा फरमान है कि ब्राह्मणों को भी सुरक्षा दे रहा है और हिंदुओं को भी सुरक्षा दे रहा है। तो ये तो बड़ा ही एक सेक्युलर टाइप का राजा है। अब उसने स्मार्टली क्या किया है कि ये उसका ओरिजिनल फरमान है। इसे आप देखिए जरा, स्टार्टिंग देखिएगा, उसने जानबूझ के ओमिट की है। It has been decided according to our canon law that long-standing temples should not be demolished, but no new temple allowed to be built. ये सारा वो खा गई है कि वो कह रहा है कि कोई नए मंदिर नहीं बनेंगे, पुराने खड़े हैं तो हम उनको अभी तोड़ नहीं रहे हैं। आगे वाला कॉन्टिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन हैज रीच्ड अस। तो इस तरह से अब आप ये इमेजिन करके देखिए कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम बहुत रेप्यूटेड मान लेते हैं, क्योंकि हम अभी भी वो कॉलोनियल एरा के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पा रहे, कि किस तरह से झूठ के आधार पर जो नैरेटिव है ये लोग बिल्ड करते हैं कि आधा झूठ बोल दो। और हैरानी हमें, मुझे तो जरूर ये हैरानी होती है कि किस मतलब ये अपने आप को कैसे शीशे में देख पाते हैं इतने क्लियर ब्लैटेंट झूठ बोलने के बाद भी। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसी फरमान के नीचे उसने क्या लिखा है, 1665 का फरमान है, 20 नवंबर का। इन अहमदाबाद एंड अदर परगनास ऑफ गुजरात इन द डेज बिफोर माई एक्सेशन temples were destroyed by my order. They have been repaired and idol worship has been resumed. Carry out the former orders. वो फिर से वही बता रहा है कि मेरे टाइम पे मैंने वहां मंदिर तोड़ दिए थे, लेकिन अब मैंने सुना बन भी गए और मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। तो जो मैंने पहले ऑर्डर दिए थे कि इन मंदिरों को तोड़ना है, उन्हें कैरी आउट किया जाए, कि उनको चलाए रखा जाए। उसके बाद वो बताता है, द विलेज ऑफ सतारा नियर औरंगाबाद वॉज माई हंटिंग ग्राउंड। Here on the top of a hill stood a temple with an image of Khande Rai. By God's grace, I demolished it and forbade the temple dancers, Murlis, to ply their shameful trade. इसके बाद अब मैं क्रोनोलॉजिकली चलने की ट्राई करूंगा। 10 अप्रैल 1665 का उसका एक और फरमान आता है, जिसमें उसका कहना है, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं इसका। The custom duty on all commodities brought in for sale was fixed at 2.5% of the value in the case of Muslims and 5% in that of Hindu vendors. This was called the mahsul or duty and must not be confounded with the zakat or tithes which all Muslims had to pay on the annual increase of their wealth. तो आप देखेंगे कि शुरू से इसकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी हिंदुओं के अगेंस्ट चलती हैं कि 2.5% एक्स्ट्रा हर हिंदू को पे करना पड़ेगा। उसके बाद 1666 का फरमान है, द एम्परर लर्निंग दैट इन द टेम्पल ऑफ केशव राव, जो आज हम मथुरा में डेरा केशव राव की बात करते हैं, कि वहां पर एक स्टोन रेलिंग थी जो दारा शुको ने वहां पर प्रेजेंट की थी। तो इसे जब पता लगा कि उसने दी है तो इसने फौरन एक फरमान जारी कर दिया, इन द मुस्लिम फेथ इट इज अ सिन इवन टू लुक एट अ टेम्पल एंड दिस दारा हैड रिस्टोर्ड अ रेलिंग इन अ टेम्पल। दिस फैक्ट इज नॉट क्रेडिटेबल टू द मोहम्मडन्स, रिमूव द रेलिंग। तो जो फौजदार था मथुरा का वो वहां जाता है, अब्दुल नबी खान, और उस रेलिंग को वहां से हटाता है। 9 मई 1967 कस्टम ड्यूटी मुसलमानों के लिए पूरी तरह से खत्म की जाती है, जबकि हिंदुओं के लिए पुराने ही रेट पे उसे रिटेन करके रखा जाता है। अब इससे देखिए हो क्या रहा है कि वो अपना पैसे का नुकसान करने को तैयार है, लेकिन हिंदुओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तरह से जो हम आज देखते हैं हमारे देश में कि मुसलमानों को ये बताया जाता है कि तुम लोग तो बड़े प्यार से कन्वर्ट हुए हो,
असलियत यह है कि या तो तलवार के डर से या इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के कारण कन्वर्ट हुए थे। अब फाइनली इसका फरमान जारी होता है 1669 में 8 अप्रैल को, जिसमें ये सारे के सारे जितने मंदिर हैं पूरे के पूरे सल्तनत में सारों को तोड़ने का आदेश देता है। The Lord Cherisher of the Faith learned that in the provinces of Thatta, Multan, and especially at Banaras, the Brahman misbelievers used to teach their false books in their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim, used to come from great distances to these misguided men. अब यहाँ पे हमें क्या चीज समझनी है, ये वर्डिंग हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं अभी आपसे बता रहा था कि आज जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले अपोलॉजिस्ट हमारे देश में आते हैं वो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। उसने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो गलत टीचिंग दे रहे हैं। अब वो गलत इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एक्चुअली तो सनातन धर्म की किताबें ही पढ़ाई जा रही हैं वहां पर। तो हिंदू और मुसलमान दोनों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि किसी मजबूरी के कारण किसी को धमकी दी जाती थी कि हम तेरी बेटी उठा लेंगे, नहीं तो तू कन्वर्ट हो जा। किसी को ये कहा जाता था कि तुझे 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो कन्वर्ट हो जा। तो दिखाने के लिए वो कन्वर्ट हो जाते थे, बन जाते थे मुसलमान, लेकिन अंदर से वो हिंदू ही रहते थे। तो वो लोग जाते थे इन ब्राह्मणों के पास, इनसे सीखते भी थे, मंदिरों में भी रहते थे, गुरुकुलों में भी जाते थे। तो ये फरमान जारी करता है कि ये जितने मंदिर हैं वो सारे तोड़े जाएं। अब ये जो एपोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, उतना सा पोर्शन उठा लेते हैं कि जो फॉल्स टीचिंग्स थी ब्राह्मणों की, कि जो ब्राह्मण थे वो शायद कोई गलत चीज पढ़ा रहे थे। इस तरह का नैरेटिव ये बना, मतलब इस तरह के झूठ बोलने की कोशिश करते हैं इस विषय में। ओके, अब उसके बाद अब मैं इसको क्रोनोलॉजिकली ही लेके चल रहा हूं आपके साथ। सैफ शिकन खान वॉज अपॉइंटेड फौजदार ऑफ मथुरा। तो उनको स्पेशली भेजा जाता है कि आप लोग जाएंगे वहां पर और जो मंदिर है उसे डिमोलिश करके आएंगे। उसके बाद स्पेशल लोग भेजे जाते हैं मंदिरों को तोड़ने के लिए। मलारना के मंदिर हैं, उन्हें तोड़ना है। 3 जून 1669 को मुहर्रम चल रही है तब। हाँ, इसमें अब आपको कॉन्ट्रेरी चीजें क्या दिखेंगी कि एक तरफ सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको ऑनर किया जा रहा है। एक ही पेज पे आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ तो डेमोलिशन के ऑर्डर जाते हैं, और उसी अखबार में उसी में नीचे आता है कि जो शेख सैफुद्दीन सरहिंदी है वो आया, तो जो हमारा बादशाह वो उसके पास जाता है, 1 घंटे तक उसके पास बैठता है और फिर उसका सम्मान करता है। और सम्मान का मतलब नॉर्मली होता है कि उन्हें एक हीरो जड़ा या मोतियों जड़ा हुआ कुछ ना कुछ कपड़ा दिया जाएगा और साथ में कुछ हजार रुपए दिए जाएंगे। फिर उसी अखबार में आगे आता है कि जो एक हिंदू संत था उद्धव बैरागी नाम का, उसे बंदी बना लिया गया था। तो कुछ राजपूत थे जो उसे छुड़ाना चाहते थे। और उसे बंदी क्यों बनाया गया था? क्योंकि ही वॉज सीड्यूसिंग मैन टू फॉल्स बिलीफ, कि वो जो आसपास के लोग थे जो हिंदू मुसलमान थे उन्हें कुफर की ओर लेके जाना चाहता था, उन्हें सनातन धर्म की ओर लेके जाना चाहता था, इसलिए वो बंधक बनाया गया। तो उसके 2 राजपूत शिष्य थे जो उसे छुड़ाना चाहते थे। वो गए तो उन्होंने दारोगा को खंजर मार दिया और उसे उद्धव बैरागी को लेके वहां से भागे हैं। तो जो दरोगा है उसे ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें पकड़ो और तीनों की हत्या कर दो, और उन तीनों की फिर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद अगले साल it was reported that according to emperor's command his officers had demolished the temple of Vishwanath at Kashi. On Saturday, Ekaz Khan and Giridhas Sisodia had a fight in the course of their watch before the Lahore gate. अब छोटे छोटे कई झगड़े वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक मुसलमान है एकाताज खान और एक राजपूत है, हिंदू है, गिरिधर दास सिसोदिया। उन दोनों में लड़ाई होती है। तो जो गिरिदास सिसोदिया वो मारा जाता है। तो अखबार में जो वर्डिंग है वो क्या है? द हिंदू वेंट टू हेल। ये आप जहां भी देखेंगे इस तरह आपको रेफरेंस मिलेगा कि जहां पर हिंदुओं का रेफरेंस आएगा वो जहन्नुम में चला गया, और जहां पर मुसलमान मरेगा तो वहां पर उसने जन्नत का आबे हयात का जाम पिया। इस तरह का
रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये कभी-कभी क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कि एक ही जैसी चीज़ चल रही है, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या उस टाइम का जो किस तरह का एटमॉस्फेयर है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। 13 जनवरी सॉरी 27 जनवरी 1670 रमज़ान का महीना चल रहा है। The emperor, as a promoter of justice and overthrow of mischief, as a knower of truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of faith of prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as Dera of Keshav Rai. In a short time, by the great exertions of his officers, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished. कुफ्र का ये जो महान ढेर लगा हुआ था उसको तोड़ के गिरा दिया गया और उसकी जगह पर आसमान को छूने वाली मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं जिन पे बहुत बड़ी दौलत खर्च की गई है। कुफ्र का ये मंदिर बीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, जिसे जहांगीर ने बनाने की इजाजत दे दी थी और इस पे उसने 33 लाख रुपए खर्च किए थे। आप कल्पना करके देखिए उस समय 33 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अच्छा, फिर ये जो औरंगजेब को या इस्लाम को सैनिटाइज करने की टेंडेंसी है, उसमें एक और चीज बताई जाती है कि ये जो मंदिर थे, इन पे अटैक जो किया जा रहा था वो इसलिए किया जा रहा था कि उनमें बहुत सारा पैसा था, कि वो बहुत वेल्दी टेम्पल्स थे। तो अगर वेल्दी टेम्पल है तो आप उसे लूट सकते हैं, लेकिन आप उसे तोड़ के क्या अचीव करेंगे? तोड़ के वो पत्थर तो बेचेंगे नहीं आप। और दूसरी चीज कि फिर से 27 जनवरी 1670 रमजान का हिंदू नॉर्मली बोल देते हैं पवित्र महीना चल रहा है कि the idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra. तो मथुरा से आगरा तक वो सारी मूर्तियां लाई जाती हैं and buried under the steps of mosque of the Begum Sahib in order to be continually trodden upon, and the name of Mathura was changed to Islamabad. अगला रेफरेंस 7 अप्रैल 1670। He partially destroyed the Sitaramji temple at Soron. One of his officers slew the priests, broke the image, and defiled the sanctuary at Devi Patan in Gonda. ये गोंडा से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से वाक्य नवीस की रिपोर्ट आती है। और फिर 7 अप्रैल 1670 को रिपोर्ट आती है कि मालवा में जो वजीर खान है उसे भेजा गया था, एक जो उज्जैन भेजा गया था कि वहां के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो एक वहां का राजा था, एक रावत था, उसने वहां पर रेजिस्ट किया और जो गदा बेग था और उसके 121 लोग थे उनको मार दिया। अगला है 1670 का ही। 1670 में अब आप ये कल्पना करके देखिए कि जहां जहां तक लिमिट पहुंच गया, उड़ीसा तक उस समय पहुंच गया था जो मुगल शासन था। उड़ीसा में भी मंदिरों को तोड़ने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। Emperor, learning from the newsletters of the province of Odisha that at the village of Tilkuti in Medinipur a temple has been newly built, has issued his august mandate for its destruction and the destruction of all temples built anywhere in this province by the worthless infidels. तो ये सारी की सारी कुफर के साथ लड़ाई हो रही है, इसलिए काफिरों को हमेशा ही नीच इस तरह के अलंकारों से सुशोभित किया जाता है। Therefore, you are commanded with extreme urgency that immediately on the receipt of this letter, you should destroy the above mentioned temples. Every idol house built during last 10 or 12 years, whether with brick or clay, should be demolished without delay. अगला सेंटेंस देखिए। Also, do not allow the crushed Hindus and despicable infidels to repair their old temples. Reports of the destruction of temples should be sent to the court under the seal of the Qazi and attested by pious sheikhs. अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक महिला हिस्टोरियन है जो विक्टिम कार्ड खेलने में भी बहुत फेमस है। वो बताती हैं कि ये बहुत जस्टिस लविंग व्यक्ति था। तो हम वो जस्टिस समझ लें कि जस्टिस का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कौन सा संसार है वो समझना हमारे लिए जरूरी होगा।
तो मासीरी आलमगीरी में पेज नंबर 314 से चलता है, मैंने उसे ट्रांसलेट किया, मैं पढ़ के बताता हूँ। अपनी इंसाफ पसंदी की वजह से वो रोजाना खुले माथे और नाजुक दिल से 2 या 3 बार वक्त निकालता था। ऐसे 2-3 फरियादी जो भीड़ में से निकलकर बिना किसी रुकावट के अदालत में उसके सामने पहुंचने में कामयाब हो जाते थे, उन्हें बादशाह की दरियादिली के चलते इंसाफ मिलता था। तो आप इसे पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा बादशाह लगेगा। ये फरियादी अपनी शिकायत बिना किसी खौफ के सुनाते थे, लेकिन अगर वो अपनी फरियाद में बढ़ा चढ़ाकर बोलते तो उनकी जबान से कुछ गलत निकल जाता तो भी बादशाह गुस्सा नहीं करते थे। अब सारा कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा इसमें हमें। और आम आवाम बिना किसी ऊंच नीच की परवाह के सब पर मुहतसिब तैनात थे। मुहतसिब, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उस समय में नहीं थे जब मुहतसिब हुआ करते थे। हमारे आप लोगों के जो जानकार सऊदी में या मिडिल ईस्ट में कहीं हैं, तो मुहतसिब कौन लोग होते हैं? जो वहां ये ध्यान रखते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग सारे लोग जिए, कि जब नमाज अजान होती है तो जितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं उन, मतलब इन्हें आप मॉरल पुलिस मान सकते हैं, जो फिर सबको खदेड़ते हैं कि चलो जाके नमाज करो, और अगर कोई काफिर है तो उन्हें अलग से बिठा दिया जाता है। तो मुहतसिब पूरे जो सल्तनत थी उसमें तैनात किए गए थे। शरिया के दिए हदूद और सियासत की हदों के बाहर किसी को सजा नहीं दी जाती थी। ना तो वो खुद किसी को भी तैश में आकर या बदला लेने के लिए, और ना ही किसी और को मारने देता था। तो बादशाह बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों की शान को समझता था और लोगों की खूबियों को पहचानता था। वो उलामाओं, सैयादों और शेखों का बहुत सम्मान करता था। उसके इस रवैये और मेहनत की वजह से हनाफी कानून ने आज हिंदुस्तान में वो मकाम हासिल कर लिया है जो आज से पहले कि कोई भी सुल्तान या शहंशाह नहीं कर सका। कलम की एक जुम्बिश से सारे हिंदू पेशकारों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में काफिरों के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया है। इन नाजिस लोगों के मंदिर वीरान हो गए हैं। तो यहाँ आपको इनका सेंस ऑफ जस्टिस समझ में आएगा कि सारे हिंदुओं को एक ऑर्डर से निकाल दिया गया तो सेंस ऑफ जस्टिस है, उनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं तो सेंस ऑफ जस्टिस है, हिंदुओं को क्रश कर दिया गया है तो सेंस ऑफ जस्टिस है, क्योंकि ये शरिया कानून चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग। और ये जो शब्द नाजिस है, नाजिस का अर्थ होता है कि जिनसे घृणा कर की जानी चाहिए। इस्लाम के अकॉर्डिंग 10 चीजों को नाजिस माना जाता है, उनमें काफिर भी एक आता है। वापस मैं उसी नैरेटिव पे चलता हूँ, टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाले पे। अब ये जो सारे हिंदुओं को डिसमिस करना था, ये 1671 में फरमान जारी किया गया था कि जितने हिंदू हैं सबको निकाल दिया जाए, क्योंकि इस्लाम में किसी भी गैर मुसलमान को किसी तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो इनको तो हमने सीधे सीधे नौकरी दे रखी है। अच्छा, अब अभी तक हम एक तरफा नैरेटिव देखते आ रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस थी वो भी हो रही थी। जैसे 1672 में सतनामी रिवोल्ट होता है। सतनामी यहाँ हरियाणा में नारनौल के आसपास थे, जो संसार छोड़ चुके हैं, अपने आप को बैरागी कहते हैं, सतनामी कहते हैं। तो उनके साथ झगड़ा हुआ कुछ अफसरों का, मुगली अफसरों का, तो आपस में लड़ाई शुरू हुई। तो इनिशियली सतनामी को बड़े हल्के में लिया गया कि कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई ने बहुत विकराल रूप ले लिया और अल्टीमेटली औरंगजेब को अपनी स्पेशल सेना दिल्ली से भेजनी पड़ी इन्हें क्रश करने के लिए, जिसमें हजारों सतनामियों की हत्या की गई थी। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का टॉर्चर करके उनकी हत्या की जाती है। ये भी, जितने भी ये टॉर्चर का रेफरेंस आएगा, क्योंकि आज मेरा फोकस उन पे नहीं है, केवल औरंगजेब पे है, इसलिए मैं उनको स्किप करूंगा। कि जब गुरु तेग बहादुर जी को अरेस्ट करके वहां लेके गया था शीशगंज गुरुद्वारे में, जहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है, तो वहां पर 3 कश्मीरी हिंदू थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल दास, जिन्हें वहां बड़े क्रूर ढंग से मारा गया था। एक को आरी से बीच में से चीर दिया था,
एक को खौलते हुए कड़ाहे में डालकर जैसे तल देते हैं वैसे तल दिया गया था, एक को रुई में लपेटकर जला दिया गया था। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को भी बहुत इनह्यूमन टॉर्चर करके उनकी हत्या की गई थी। इसमें उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सत्ता संभाली, जो 10वीं पातशाही है, तो उन्होंने एक चीज हमें ध्यान रखनी है, उस समय ये कहा था कि कोई भी सच्चा सिख जो होगा वो कभी किसी मुसलमान की मजार पे नहीं जाएगा, और अगर कोई गया तो 125 रुपए, उस टाइम पे 125 रुपए उसको हर्जाना देना पड़ेगा। और आज हम इतने ज्यादा टूट चुके हैं अपनी जड़ों से कि आज मैं बहुत बार देखता हूँ कि वो सिख मजारों पे जाके माथे टेक रहे होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1678 का। Darab Khan was sent with a strong force to chastise the Rajputs of Khandela and demolish the great temple of the place. Baharman Khan became his deputy and Khwaja Mirza became Daroga of the Elephants. 10 दिसंबर 1678। और यहाँ एक चीज और जो हमें समझनी है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जसवंत सिंह और कासिम खान आए थे इन दोनों भाइयों की सेना से लड़ने, जिन्हें हरा दिया गया था। तो जसवंत सिंह को महाराजा का टाइटल मिला हुआ था और शाहजहां उसे फेवर भी करता था। तो जो जसवंत सिंह था उसका राजपूताना में बहुत बड़ा होल्ड था, बहुत तगड़ा होल्ड था उस समय तक, लेकिन औरंगजेब के मन में उसके प्रति नफरत थी। तो जसवंत सिंह को और उनका जो एक राजपूत कंटिंजेंट था बहुत बड़ा, उन्हें भेजा गया था खैबर पास में लड़ने के लिए, जहां पर जसवंत सिंह की मौत हो जाती है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन औरंगजेब को मिलती है, इमीडिएटली इसने डिसाइड कर लिया कि जो राजपूताना है उस पे हम अपना अधिकार कर लेंगे। अब एक्चुअली होना ये चाहिए था कि अगर जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी है तो उसे वहां पर महाराजा बनाना चाहिए था, लेकिन इमीडिएटली जोधपुर और उसके आसपास जितने फौजदार थे, जितने किलेदार थे, जितने कोतवाल थे, वो सारे के सारे मुगलों को नियुक्त कर दिया उसमें। और फिर 9 जनवरी को, यानी इससे कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि 10 दिसंबर के आसपास जसवंत सिंह की मौत होती है, समाचार पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर ही औरंगजेब अपने आप निकल पड़ता है अजमेर की ओर अपनी पूरी सेना लेकर। उसका पर्पस यही था कि क्योंकि जब शाही सेना चलती है, बहुत बड़ी सेना थी, तो वैसे लोगों के मन में दहशत बैठ जाएगी कि अब राजपुताना पे जो मुगल हैं वो अपना अधिकार करने वाले हैं। और लेकिन वहां पर क्योंकि काफी सारे तो सैनिक जो थे वो यहाँ थे ही नहीं, इसलिए इनको किसी से रेजिस्टेंस ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। Khane Jahan Bahadur with a band of high officers was sent on 7th February to occupy the country, demolish its temples and seize the late Maharaja's property. तो ये थ्रेड आपको पूरे के पूरे इसके शासनकाल में दिखाई देगा कि जहां भी जाना है, जहां पॉसिबल होगा वहां पे मंदिरों को तोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस 10 मार्च की, यानी केवल 1.5-2 महीने के बाद के अंतर पे है। Darab Khan, who had been sent with a strong force to punish the Rajputs of Khandela and to demolish the great temple of the place, attacked the place on 8th March, slew 300 odd men who had made a bold defense, not one of them escaping alive. अब देखिए कि जो राजपूत एक्चुअली क्षत्रिय थे वो वहां लड़ने गए हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं 300 लोग राजपूत जो थे, वो पीछे नहीं हटते हैं, वो मरने को तैयार हैं। 300 के 300 को मार दिया जाता है और मंदिर तोड़ दिया जाता है। द टेम्पल्स ऑफ खंडेला एंड सनौला एंड ऑल अदर टेम्पल्स इन द नेबरहुड वर डेमोलिश्ड। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आजकल एक और काम क्या किया जा रहा है कि एपोलॉजिस्ट ये बोलने लगे हैं कि बहुत कम मंदिर तोड़े गए थे, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वाले हैं उनका कहना है कि 12 से 15 मंदिर तोड़े गए थे। मुझसे गलती होगी, मुझे कहना आपसे ये चाहिए था कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और काउंटिंग शुरू कीजिए। अभी तक बहुत सारे मंदिर टूट चुके हैं, लेकिन अगर हम इसी से आगे चलें, आप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि अभी से पेंसिल ले लीजिए और नोट कीजिए कि कितने मंदिर टूटते हैं। द टेम्पल्स ऑफ खंडेला एंड सनौला एंड ऑल अदर टेम्पल्स इन द नेबरहुड वर डेमोलिश्ड। अब आप इसे 2+1 लिखना चाहते हैं, 2+50 लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट जो फरमान है इनका,
ईमानदार बादशाह का मकसद इस्लाम और शरिया को गालिब करना और काफिरों के रीति रिवाजों को खत्म करना था। इसलिए बादशाह ने 2 अप्रैल 1679 को कुरान के हुक्म, जब तक कि वो जलील होकर अपने हाथ से जिजिया ना दें, के मुताबिक फरमान जारी किया कि सारे सूबों और राजधानी में काफिरों से जजिया वसूला जाए। उस वक्त के कई ईमानदार उलामा को जजिया वसूलने के लिए भर्ती किया गया। तो अब 1679 में जजिया या जिजिया रीइम्पोज किया जाता है। यहाँ पर जो उन्होंने कुरान की आयत कोट की है, ये 8वें चैप्टर की, सॉरी, 9वें सूरा की 29th आयत है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई गैर मुसलमान एक इस्लामिक स्टेट में जिंदा रहना चाहता है तो उसे जिम्मी बन के रहना पड़ेगा, जिजिया देना पड़ेगा, और स्पेशल टर्म है जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। तो कुरान की आयत ये कह रही है कि इनको जलील किया जाएगा, और जलील किए जाने का मेथड बड़ा इलेबोरेट बताया जाता है कि जो जिजिया कलेक्ट करने वाला नियुक्त किया गया है, जो उलेमा है या जो भी ऑफिसर है, वो अपनी सीट पे जो दरोगा वो बैठा होगा, और जो देने वाला है वो राजा क्यों ना हो, वो कोई मंत्री क्यों ना हो, वो उसके सामने खड़ा होगा, और जो जिम्मी है वो सबमिसिवली आगे झुककर हाथ नीचे रख के जिजिया देगा, और जो जिजिया लेने वाला है वो उसके हाथ से पकड़ेगा और उसे गला पकड़ के हिलाते हुए बोलेगा, ए जिम्मी जिजिया दे। और ये आपको लिटरल लग सकता है, लेकिन ये सच में ऐसा किया जाता था। और इसमें स्पेशली रेफरेंस आता है, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब जिजिया जब इम्पोज किया गया तो उसके बाद क्या हो रहा था, वो हम हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में से पढ़ के देखते हैं। एक शहर का रेफरेंस आ रहा है, the collection from the whole city to more than 4 times the amount in 3 months for half the city, कि एक साल में जितना पैसा इकट्ठा किया जाता था उस शहर से, जिजिया लगने के बाद आधे शहर से 3 महीने में उस अमाउंट का 4 गुना इकट्ठा कर लिया गया था। और जब भी कोई अफसर अपना, अब आपस में वो जलन तो अफसरों में होती थी कि जब भी कोई अफसर दूसरे को की चुगली करना चाहता था तो उसे बस इतना कहना होता था कि हिंदुओं से जिजिया लेने में ढिलाई बरत रहा है, तो जो बादशाह था वो इमीडिएटली उसे बदल देता। इसमें मनुक्की कोट कर रहा है, मैनी हिंदूज हु वर अनेबल टू पे टर्न्ड मोहम्मडन्स टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द इंसल्ट्स ऑफ द कलेक्टर्स। तो 2 चीजों पे ध्यान दीजिए, अनेबल टू पे, और दूसरा कि वो जो इंसल्ट की जाती थी उससे बचने के लिए मुसलमान बन रहे थे। और औरंगजेब का क्या रिएक्शन था, औरंगजेब rejoices that by such exactions these Hindus will be forced into embracing the Mohammedan faith। इसमें एक और जो फ्रॉड किया जाता है वो ये है कि जिजिया बड़ी थोड़ी देर के लिए लगाया गया था और फिर उसके बाद ढील बरत ली गई थी। तो मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी छोड़ के 1701 की घटना रेफर कर रहा हूँ, जब ये दक्षिण में गया वहां पे लड़ाई कर रहा है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, एक कस्बा था, एक नगर बोल लीजिए, वो था इस्लाम, सॉरी, इनिशियली उसका नाम था ब्रह्मपुरी, इन्होंने उसका नाम बदल के इस्लामपुरी रख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने अपना पूरा डेरा जमाना था, तो इतनी बड़ी सेना होती थी, उन्हें खाने पीने का सामान चाहिए होता था। तो हिंदू, अब क्योंकि ये बॉर्डर पे थे, तो मैक्सिमम हिंदू बिजनेसमैन तो वहां से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें एक तो टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है और जिजिया भी देना पड़ता है। तो एक अफसर था, उसने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि अब हमें यहाँ पर जो शहर है उसे पॉपुलेट करना है, वहां पे जनसंख्या हमें चाहिए क्योंकि दुकानदार भी चाहिए होंगे, तो आप जिजिया हटा दें। तो औरंगजेब उसको स्पेशली क्या लिख के भेजता है, आई डू नॉट एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अमंग द इन्फिडल्स, कि काफिरों से मैं सहायता लेना पसंद नहीं करता हूं। और फिर उसे डांटता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे लगता है कि मैं पैसों के चक्कर में हिंदुओं को बख्श दूंगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला। और उसे बोलता है कि यू आर डेस्पिकेबल देन इवन स्वीपर्स। अब ये आपको ध्यान रखना है कि हमें बताया जाता है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो जात पात में बंटी हुई हैं, एक दूसरे से हम
गलत व्यवहार करते थे। लेकिन यहाँ आप इनके शब्द देखेंगे ना कि जमादारों से भी घटिया हो तुम तो, कि तुम हिंदुओं पे विश्वास कर लेते हो, तो आपको पता लगेगा कि टॉप मोस्ट बादशाह है, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, जिसे फकीर कहा जाता है, कि उसकी भाषा किस तरह की है। ओके, अब इनके अलावा एक और क्या चीज थी, जो लोग अभी तक मैंने डिस्कस किया आपसे कि डर की वजह से बन जाते थे, जिजिया के वजह से बन जाते थे, टैक्स ज्यादा था इसलिए बन जाते थे, इंसर्ट होती थी उसलिए भी बन जाते थे। एक और जो फैक्टर था वो ये था कि जो मुसलमान बनता था उसे फिर गिफ्ट दिए जाते थे, और कई जो थोड़े ऊंचे ओहदे वाले होते थे उन्हें औरंगजेब अपने हाथों से गिफ्ट दिया करता था कि तुम कन्वर्ट हो रहे हो तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देते हैं। तो ये एक और चौथा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट अखबार है 25 मई 1679 की। Khan Jahan Bahadur came from Jodhpur after demolishing the temples and bringing with himself some cartloads of idols and had audience of the emperor. तो कई बैलगाड़ियां भर के मूर्तियों की लाई जा रही हैं। The emperor, who highly praised him and ordered that the idols, which were mostly jeweled, golden, silvery, bronze, copper, or stone, should be cast in the yard of the court and under the steps of Jama Masjid to be trodden on. उसके बाद है 1680 4 जनवरी। Prince Muhammad Azam and Khan Jahan Bahadur were permitted to view Udaipur. Rolla Khan and Iqtas Khan went to demolish the great temple in front of Rana's palace, which was one of the rarest buildings of the age and the chief cause of the destruction of life and property of the despised worshippers. अब ये जब जसवंत सिंह मर चुका है और ये राजपुताना में एंटर कर रहे हैं, उस समय का टाइम है कि मंदिरों को तोड़ते जा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर भी 20 राजपूत हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि हमारे जीते जी कोई मंदिर में घुस नहीं सकता। तो वो क्या करते थे कि अपने जो कवच पहना होता था वो उतार देते थे और बाहर आके, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमने मर रही हैं, जितने पॉसिबल होते थे मुगलों को काट के फिर वो आप मर जाते थे। तो फिर लास्ट में वो बताते हैं कि 20 के 20 को हमने मार दिया है। Until every one of the 20 perished after killing a large number of the imperialists, including the trusted slave Ikhlas. The temple was found empty. The hewers broke the images. 24 जनवरी 1680, all the 3 temples on the bank were demolished. उसके थोड़ा सा नीचे ही आते हैं, उसी अखबार में है, reported that 172 other temples in the environs of Udaipur had been destroyed. ध्यान रखिएगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज वाले बोल रहे हैं 12 मंदिर टूटे हैं और कुछ हम पे दया करके बोल देते हैं कि 15 मंदिर टूटे हैं। यहाँ पर वो 3 ऊपर टूट चुके हैं, फिर नीचे बता रहे हैं 172 other temples in environs of Udaipur had been destroyed. 22 फरवरी 1680, Emperor went to view Chittor. By his order, 63 temples of the place were destroyed. फिर 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी तो उसे भी अखबार में रिकॉर्ड किया गया। 14 मई का रिकॉर्डिंग है। News came from Deccan that on Friday the 14th May, Shivaji, after returning from a journey, dismounted from his horse, twice vomited blood in excess of heat, and sank down in the pit of hell. तो कोई भी जब सनातनी मरता है तो वो जहन्नुम के कुएं में जाके गिरता है। ये सारी के सारे आपको अखबारों में ये चीजें दिखेंगी। फिर इसके बाद जब ये पहुंचते हैं, हाँ, इसमें एक और चीज जो आपके साथ शेयर करना आवश्यक है कि औरंगजेब ने बड़ा सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता था। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब वो हैदराबाद पहुंचा था तो वहां पर उसने आदिल शाही जो डायनेस्टी थी उन्हें जब खत्म किया तो अब वो लोग शिया थे। ये नहीं बताया जाता कि ये शिया और सुन्नी की आपस की लड़ाई थी, लेकिन प्रेजेंट ये किया जाता है कि क्योंकि वो मुसलमान से भी लड़ रहा था इसलिए ये तो सिर्फ पावर स्ट्रगल थी, जबकि असलियत में तो वो सिर्फ सत्ता का भूखा था, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। मैं अखबार का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ता हूँ, 1686 का अखबार है।
Abul Hasan, the ruler of Hyderabad, was stupid and sunk in sinful lust, misled by his evil fortune. अब ये जो अबुल हसन था, ये जब संभाजी महाराज मराठा किंगडम को फैला रहे थे, तो अबुल हसन उनका एक तरह से वसल बना हुआ था कि उनको वो उनका ट्रिब्यूटरी था और वो संभाजी महाराज के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तो उसके बारे इन दोनों के बारे में रेफरेंस आ रही है। Misled by his evil fortune, he shut his eyes to the sins punishable in the next world and made the vagabond Hindus the managers and administrators of the affairs of his state, and gave currency to the rights of that accursed race. And those travelers in the wrong path of futile wandering and ignorance, those carrion-eating demons of the wilderness, the Shias, with the support of that worthless sect, the Hindus, began to practice there publicly all kind of shameful sins. No respect was left for Islam and its adherents. Mosques were without splendor, while idol temples flourished. The requisites of canonical practice remained closed under bolts, while the gates of irreligious practice, bidat, were flung open. In the excess of this intoxication with the wine of negligence, Abul Hasan did not distinguish the night from the day. Thanks to his addiction to evil company and his badness of aims, he refused to prefer faith to fidelity. In the many kind of injuries that the hellish Sambha had inflicted, आगे देखिए वैसे ही कंटिन्यू करेगा. On seeing a single really unsubstantial frown and on hearing one vain threat from that Maratha king, what vast sums did he not send to that enemy, and simply through his meanness of spirit and cowardice kept himself safe from plunder by that man. The emperor of emperors is the asylum of Muslims. He honors none but the people of the true faith. He injures none but the infidels and heretics. अब यहाँ infidels हिंदुओं के लिए, heretics या अहले बिदत शियाओं के लिए. The sharpness of his sword has cleansed the face of earth from the filth of blood of disturbers. Although he has conquered with his bright sword strong forts, the spring breeze alone can open the buds in the garden. Our emperor's zeal for the faith and his delicate sense of honor as a master of the world persuaded him that in spite of his wielding a world-conquering sword, he ought first of all, by following the generous policy of admonition and direction, try to remove the cotton wool of heedlessness, stuffing the ears of Abul Hasan, and open the gates to entrance into Islamic land, Darul Islam, of right guidance before the face of the unlucky man. आप एक एक वर्ड देखिए. His Majesty repeatedly sent messages full of advice and good counsel to that wretched fellow, urging him to abandon his alliance with the infidel enemies of Aurangzeb and Islam. His vicious attachment to practitioners of irreligious sects, hearsay, bidah, and the sins of appointing Brahmins as his ministers, Peshkar, in giving help in the form of money and troops to the hostile misbelievers, Kafirs, the promotion of various degrees of prohibited practices, such as drinking wine and treading the open path of cherishing vain ideas. This seat of Islam, which through the tricks of hellish Shiva had gone out of possession of the Bijapuris and been turned into a seat of war, Darul Harb, verified the worst truth came and falsehood disappeared. तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि कितना सेक्युलर था औरंगजेब और कितना प्यार था उसे शिया मुसलमानों के साथ. मुझे लगता है मैंने पहले ही टाइम बहुत एक्सीड कर लिया है. मैं एक इंस्टेंस और मेंशन कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन बंद करूंगा. ये जो मैं इंसिडेंट ले रहा हूं ये ऑलमोस्ट औरंगजेब के एंड के आसपास आता है कि इन्होंने एक किले को घेर रखा था. रमजान का महीना था, तो वहां से अब क्योंकि जब घेराबंदी कर ली जाती थी तो कुछ लोग डेस्परेट होकर बाहर निकलते थे, तो जो बाहर निकले उनको मार दिया गया. उनमें जो जिंदा पकड़े गए 4 मुसलमान थे और 9 हिंदू थे. तो डिसाइड करना था इनके बारे में क्या किया जाए. तो जो उलेमा थे उन्होंने पढ़ा और कहा कि जो मुसलमान हैं उन्हें छोड़ा जा सकता है, जो हिंदू हैं
अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। अब औरंगजेब इस्लाम बड़ी अच्छी तरह जानता था, तो उसने कहा कि ये जो हनाफी, अब इसमें इस्लाम में जो सुन्नी इस्लाम है उसमें 4 स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हनाफी, हनबाली, मलिकी और शफी। इनमें से केवल हनाफी है जो हमारे देश में चलता रहा है, जिसका कहना है कि हिंदुओं को बख्शा जा सकता है, बाकी 3 कहते हैं कि हिंदुओं को मारना है। तो औरंगजेब ने कहा कि हनाफी के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं हो सकता, किसी और कानून के अकॉर्डिंग देखो। तो अल्टीमेटली उन उलेमा ने बोला कि सबको मार दिया जाए, तो सबको मार दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना ये लेक्चर खत्म करता हूँ, क्योंकि वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक है कि हम 3 घंटे और लगा सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव केवल ये बताना था कि किस तरह से व्हाइट वॉशिंग की जा रही है, और इनकॉन्ट्रोवर्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जो बताते हैं कि क्या नेचर थी औरंगजेब की। तो आई होप कि आप लोगों को मैं मैसेज कन्वे कर पाया और आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। नीरज जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब मुगल आक्रांताओं में सबसे ज्यादा क्रूर था, दुर्दांत शासक था। उसने असंख्य हिंदू, जैन, सिख मंदिरों को तोड़ा, जजिया कर लगाया, गुरु तेग बहादुर जी और सांबा जी की नृशंस हत्या करी। उसकी मतलब कुछ भी कहना कम है। और आपने जिस तरीके से इस बात को क्लियर किया है वो वाकई में बहुत फायदा करेगा हमें ये समझने के लिए कि हमें फैक्ट्स को किस तरीके से बदल के दिखाया जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की वार्ता के लिए। अब हम, अच्छा, एक और चीज, आपने जो मंदिरों को गिनने के लिए कहा था, तब तक आप कई मंदिर बता चुके थे और उसके बाद कम से कम 240 से ऊपर की गिनती आ गई थी। जी। तो हम देख सकते हैं कि कितने मंदिरों को तुड़वाया। नीरज जी सर, ये महिलाओं के बारे में औरंगजेब का क्या थिंकिंग था? हाँ, अब क्योंकि आज थोड़ा समय कम था इसलिए मैं बता नहीं पाया आपसे। औरंगजेब ने शादियां बहुत सारी की थी, उसका एक हरम था पूरे का पूरा। और एक इंसिडेंट से आपको इसका समझ में आ जाएगा कि एक बार वो अपनी एक मौसी के यहाँ गया था। तो वहां जब गया तो वहां, क्योंकि उस समय में इन्होंने बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस, सेक्स स्लेव्स रखी होती थी। तो एक लड़की थी छोटी सी, बहुत सुंदर, 15-16 साल की। औरंगजेब ने उसे देखा तो ऐसा कहा जाता है कि वो अनकॉन्शियस हो, वो ना गाना गा रही थी, जैनाबादी नाम था उसका। तो ये इतना प्रभावित हो गया कि वहां बेहोश होके गिर गया। तो मासी घबरा गई कि युवराज ऐसे बेहोश हो गया, शहजादा है। तो उसने पूछा क्या चाहिए तुझे? तो बोला मुझे वो लड़की चाहिए। वो लड़की इसके मौसा के हरम की थी। तो वो कहती कि मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं उससे पूछूंगी तो मेरा गला काट देगा तेरा जो मौसा है। क्योंकि महिलाओं, ये पत्नियों की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती थी, एक मार देंगे अगली आ जाएगी। तो औरंगजेब ने कहा कि मैं एक ही तो मांग रहा हूं। तो एनीवे उसने किसी तरह कन्विंस किया, तू अपने पति से पूछ। तो उसने पूछा, तो जो उसका मौसा था उसने कहा चल एक काम कर, अगर उसे वो लड़की चाहिए तो मुझे उसके हरम की फलां लड़की पसंद है, वो मुझे दे दे। उसे उम्मीद थी कि औरंगजेब वो वाली लड़की उसे नहीं देगा, लेकिन औरंगजेब, उसे वो इतनी ज्यादा पसंद थी, बोला ठीक है इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अभी ले जा और वो मुझे दे दो जैनाबादी। तो जैनाबादी को ले आया। अब वो जैनाबादी ने, फिर इसने गाना सुनाने को कहा तो वो सुना रही थी। उसने कहा अगर तू ये शराब पिएगा तो तू मुझे सच्चा प्यार करता है। तो औरंगजेब उस समय यंग लड़का सा ही था, उसने शराब को जिस ऑलमोस्ट पीने लगा था तो फिर उसने हटा दिया उसके हाथ से वो गिलास। तो ये इंसिडेंट आपको बताता है कि किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह महिलाओं का लेन देन किया जाता था। मैं आपके वीडियो YouTube पे मैंने देखे हैं, ये पहली बार है कि मैं आपको लाइव देख पा रही हूँ और आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ पा रही हूँ। आई कॉल इट माई गुड फॉर्च्यून। मेरा एक 2-3 सवाल है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पहला ये कि ये मजार विजिट करना, हिंदुओं के हिसाब से तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार आपकी सोल निकल गई तो फिर आपकी बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कई लोग कहते हैं कि मुगल टाइम था जबकि ये मजार विजिट करना बड़ा कॉमन हो गया है। और अब हिंदुओं को ये होता है, कई जगह ऐसे आप देखेंगे जहाँ मंदिर है और साथ में मजार लगी हुई है, और एक टेल शुरू हो जाएगी, अ स्टोरी वुड स्टार्ट कि भाई आप मजार जाएंगे तो मंदिर तो जाना ही है, मंदिर जाएंगे तो मजार तो जाना ही है।
सो ये कब शुरू हुआ? क्या ये मुगलों के टाइम पे शुरू हुआ? ये एक सवाल था। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि भाई जब मुगल लोग इतने खराब थे तो सारे लोग मुसलमान क्यों नहीं बन गए? तो उसका एक लॉजिक कई लोग कहते हैं कि भाई फिर जजिया कौन पे करता? सब मुसलमान हो जाते तो आपका टैक्स वगैरह कौन पे करता? इसके अलावा क्या कोई और रीजन है जिसकी वजह से मास कन्वर्जन नहीं हुआ? एक है कि हाँ, सनातन धर्म ने हमेशा रेजिस्ट किया है, तभी जाके हम रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जजिया, बिकॉज बाकी जगह भी गए हैं, बाकी जगह भी कन्वर्जन हुए हैं। तो वहां क्या और वजह हो सकती है? और तीसरा कि आप एक देखेंगे आजकल कि एक शिया लोगों के लिए काफी पिटी टाइप का एक शुरू हो रहा है, कैंपेन टाइप का। आप कई जगह देखेंगे जहां कहेंगे कि भाई शिया तो डिफरेंट सेक्ट है और उसको आप बाकी जगह में ना लेके चलें, वो लोग इतने कट्टर नहीं है, बट द हिस्ट्री सेज वेरी डिफरेंट थिंग। सो क्या आपको लग रहा है कि वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट और हम दोबारा से एक हमारा जो एमनीजिया होता है वो दोबारा शुरू हो रहा है टुवर्ड्स सर्टेन सेक्ट? सो आप आपके पॉइंट क्या होंगे इसके ऊपर? ये सुधा जी, आपका तीसरा क्वेश्चन तो नहीं, स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एमनीजिया फिर से शुरू हो रहा है। मुझे तो लगता है एमनीजिया खत्म ही नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं कोई जाग रहा है अभी। तो आपने पहली जो चीज पूछी मजार को पूजने की, मजार पूजने का जो ट्रेंड है वो तुगलक के टाइम में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मुगलों से शुरू हुआ, उससे पहले शुरू हो चुका था। आपने कहा था कि आर्गुमेंट दिया जाता है कि सारे ही कन्वर्ट हो जाते हैं अगर जिजिया या फोर्सेबल कन्वर्शन की जाती। इसमें आपको ऐसे समझ के देखिए कि इस्लाम जब चला अरेबिया से, तो इराक को, ईरान को, पर्शिया को बड़े रैपिडली इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब आप देखिए कि जब हम बोलते हैं कि सल्तनत पीरियड आ गया, वो क्या है कि खिलजी आ गए, तुगलक आ गए, 5-10 साल, 10-20 साल कोई राज करता है, और वो भी जो मेन सेंटर है दिल्ली के आसपास ही, नीचे तो सिर्फ आके रेड करके मंदिर तोड़ के वापस भाग जाते थे। तो जो एक्चुअल रूल अगर आप लंबे टाइम के लिए देखें, एक अकबर का है और एक औरंगजेब का है। इनके अलावा कभी भी कोई आराम से कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैं जब ये औरंगजेब पे काम कर रहा था ना, तो एक सिमिली में आपके साथ शेयर करने की ट्राई करता हूँ कि मेरे मन में क्या विजन बन रहा था कि एक मॉन्स्टर है बड़ा सा, वो एक बहुत बड़े से प्लेग्राउंड में है, एक ग्राउंड में है वो, और उसके आसपास 7-8 लोग हैं, अलग अलग साइड में है वो। अभी 7-8 लोग मैं सिंबलाइज इन्हें करना हूँ, मराठे हैं, सिख हैं, जाट हैं, राजपुताना है, सतनामी हैं, जितने जितने लोग रेजिस्ट कर रहे थे। अब वो मॉन्स्टर एक तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पीछे से कोई उसे चुभोना शुरू कर देता है, तो उस तरफ को भागता है, फिर इधर से करना शुरू कर देता है। तो हर टाइम हर जगह पे रेजिस्टेंस है। अगर तो इनका एक अनट्रैमल्ड रूल होता कि एक छत्र राज जिसे बोलते हैं, ऐसा होता, तो ये आर्गुमेंट ठीक था कि जब एक छत्र राज है, कोई मना करने वाले नहीं, तो सारे कन्वर्ट हो जाते। लेकिन इन्हें एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं दिया, एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं मिला। अब जहांगीर का अपने जो मेमोयर्स उसने लिखे हैं, तुजुक-ए जहांगीरी, उसमें वो बता रहा है कि हमें इतने साल हो गए यहाँ राज करते हुए, मेरे बाप के टाइम से यानी अकबर के टाइम से ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब रेजिस्टेंस नहीं है। हर प्रोविंस में कोई ना कोई उठ के खड़ा होकर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हमने लाखों मारे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस नहीं खत्म होता। तो ये क्वेश्चन अपने आप में नॉनसेंसिकल है कि सारों को कन्वर्ट कर देते। जब लड़ रहे थे तो कन्वर्ट कैसे कर देते? आप देखिए ना, एक गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर इतनी ताकत होती तो वो भी तो कन्वर्ट हो जाते। तीसरी चीज जो आपने शियाओं वाली पूछी है, देखिए हमें सारे संसार को, सिर्फ हम क्यों, सारे संसार को थ्रेट क्यों है इस्लाम से कि इनकी जो बुक है जो टीच करती है वो बिगटरी पढ़ाती है, वो दूसरों को मारने को जस्टिफाई करती है। तो जिसके पास वो किताब है, उसका नाम जो मर्जी हो, वो शिया है, अहमदी है, सुन्नी है, देहलवी है, बरेलवी है, देवबंदी है, कोई भी, क्या वो उस किताब को मानता है? क्योंकि वो मुसलमान तभी है अगर वो उस किताब को मानता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, अगर वो जिहाद करता है, अदरवाइज वो मुसलमान नहीं है। तो आइदर ही इज अ मुस्लिम और इज अ नॉन मुस्लिम। ये बाकी सब नकली लेबल हैं, वो मिसगाइड कर सकते हैं, डोंट फॉल इनटू दैट। मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न जो एकेडमिशियंस हैं और जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं,
वो काफी लोग मतलब बहुत ही अट्रैक्टेड हैं औरंगजेब से। मतलब ऐसा क्या है ऐसा खास कि लोग सारे मुगल पीरियड में वो या तो अकबर द ग्रेट का बात करेंगे या फिर औरंगजेब, वो बाकी ओके तो मतलब बेकार है, बट ये औरंगजेब के पीछे लोग इतना क्यों भागते हैं? जी, देखिए हिंदुस्तान या सनातन जो संस्कृति है वो उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है। हम जब वेस्ट बोल देते हैं, वेस्ट के स्कॉलर बोल देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उनका जो माइंडसेट है वो कहाँ से, कौन सी किताब में से आ रहा है। वो शेयर करते हैं उन वैल्यूज को। तो अनफिनिश्ड एजेंडा को खत्म करना है, उसके लिए टेक्निक्स अलग हो सकते हैं। पहले तलवार थी, फिर बंदूक आई, अब साइकोलॉजी है। अब उसमें क्या होता है, एक बोला जाता है कि आप पूरी तरह से बेशर्म हो जाओ, तो आप 100 झूठ बोलोगे तो लोग ये सोचेंगे कम से कम 10% तो सच होगा। वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसलिए वो औरंगजेब को पकड़ते हैं कि अगर हम औरंगजेब को इतना सैनिटाइज कर देंगे तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने, ये बड़ी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है उनकी कि औरंगजेब को अभी नेक्स्ट जो मुझे लगता है एक वेव अभी खिलजी और तुगलक पे भी आने वाली है, औरंगजेब पे तो आई गई है, वो भी आएगी। तो उसमें आप ये ध्यान में रखिए कि वो किस रूट से आ रहे हैं और अनफिनिश्ड एजेंडा को खत्म करने की कोशिश है। जैसे जावेद अख्तर जी आते हैं टीवी पे, तो वो तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल देते हैं सारी चीजों को इधर उधर मरोड़ तोड़ के। तो उन्हें कोई कन्फ्रंट क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो अलाउद्दीन खिलजी को भी महान बताते हैं, और ये औरंगजेब भी उनके हीरो हैं, और वो खुद को एथियस्ट भी कहते हैं। तो कोई मीडिया हाउस या कोई उन्हें सीधा कन्फ्रंट क्यों नहीं कहता कि आप इतने झूठ बोल रहे हो सकते? ओके, आपने इसमें दो चीजें हैं। आपने कहा कोई कन्फ्रंट क्यों नहीं करता, तो कन्फ्रंट करते हैं। सोशल मीडिया पे उन्हें कन्फ्रंट किया जाता है और बहुत बार उनकी इंसर्ट होती है कि उन्हें भागना पड़ता है वहां से। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया उनके ऊपर। अब आपका सेकंड पार्ट में आपने उसे क्लियर कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं करता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की प्रॉब्लम, अब एक चैनल चलाने के लिए रफली 500 से 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। इतनी बड़ी कैपिटल लगा के वो कोई सोशल काम नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्हें जावेद अख्तर से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना एड रेवेन्यू चाहिए। जो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा उसका जो लाइफलाइन है वो काट दी जाती है। तो इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी एक प्रॉब्लम है कि वो ये काम करेंगे नहीं। थैंक यू नीरज सर फॉर द साउलफुल स्पीच। मैं थोड़ा लेट जुड़ा था। मेरा सवाल ये है कि उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम क्या था? क्या मदरसा स्टार्ट हो चुके थे? और लैंग्वेज क्या थी? अरबिक में अगर मदरसा थे उस टाइम पे तो क्या अरबिक लैंग्वेज यूज करते थे या पर्शियन यूज करते थे? थोड़ा अगर आप उसके बारे में बताएं तो। जी, मदरसे शुरू हो चुके थे और मदरसे फुल फ्लेज्ड बने हुए थे उस समय तक। एक्चुअली मदरसों का जो सिस्टम था वो शुरू हो गया था तुगलक के टाइम पे, क्योंकि तुगलक ने जब जिजिया लगाया था तो साथ में उन्होंने मदरसे बना दिए थे कि कन्वर्जन्स, वहां उस समय भी यही हाल हो रहा था कि जहां जिजिया लगाया जाता था वहां पर जो नीचे वाला तबका था हिंदुओं का वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। तो बड़े बड़े मदरसे बनाए जाते थे कि इनको कुरान रटवाओ ताकि ये मुसलमान बन जाए। तो औरंगजेब के टाइम तक तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था मदरसों का। और जो आप भाषा के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाषा तब पर्शियन डोमिनेट कर रही थी। हालांकि जो हदीस और कुरान पढ़ाई जाती थी वो अरबिक में ही थी, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। जी नमस्ते। नीरज जी, प्रश्न नहीं था मगर एक बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि जिन्होंने सवाल पूछा था कि सारा कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, ये आर्ग्यूमेंट स्पेशली मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है मस्जिदों से मदरसों से कि इतना ज़्यादा रूल था तो कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए। बहुत पॉपुलर है ये। मगर इसका एक रीज़न और है कि शहरों में, टाउन्स में तो उनका कंट्रोल था, बट कभी भी विलेज साइड में, कंट्री साइड में इनका कोई कंट्रोल था ही नहीं। इतनी ज़्यादा गाँव घर घर में रेजिस्टेंस होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कन्वर्जन नहीं होती, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे इंस्टेंसेस निकाल कर कभी और। इस पे जी बड़ा अच्छा पॉइंट है। हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है राहुल जी वाला। जो मैंने सतनामी वाला बीच में पासिंग रेफरेंस दिया था वो भी इसीलिए था कि इनिशियली ऐसा लगा कि छोटा सा स्पैट है, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज वो एक सतनामियों की एक इतनी बड़ी सेना खड़ी हुई कि औरंगजेब को अपने स्पेशल बॉडीगार्ड्स तक भेजने पड़े थे उनसे लड़ने के लिए। तो एक फैक्टर जो मैं टच नहीं कर पाया आज, मैं आप क्योंकि वो पॉइंट आ गया तो बता देता हूँ कि कंट्रोल सिर्फ शहरों तक था और उस टाइम वॉल्ड सिटी होते थे, वहीं तक ये सुरक्षित रहते थे।
उसके बाद जब चलते भी थे सफर में तो सराय का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया गया था कि एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो रास्ते में जो जंगल हैं, जो गांव हैं, वहां के लोग इनको छोड़ते नहीं थे, इसलिए बड़ी बड़ी सराय बनानी पड़ी कि वहां आके रुकेंगे, ऊंची ऊंची दीवारें, तो वहां रात भर सुरक्षित रहेंगे, तब अगले दिन में ये सफर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे ये रेजिस्टेंस था। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब मुगल पीरियड को स्टार्टिंग से देखते हैं तो बाबर, अकबर या फिर जो कुछ मुगल्स रूलर्स थे, वो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको वो ट्रांसलेट करवाते थे अरेबिक लैंग्वेज में। तो जब वो ट्रांसलेट करवाते थे तो उन्होंने ट्रांसलेशन के थ्रू क्या कुछ चेंजेस में उसमें लेके आए हैं अपने अकॉर्डिंग? हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ उन्होंने इसके लिए चालबाजी किया है, या फिर एज इट इज जो हमारा ग्रंथ है, जो फर्स्ट हैंड रिटन ग्रंथ है, वही उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया ताकि वो भी कुछ हमसे शिक्षा पा सकें? ओके, पहली चीज जो उन्होंने ट्रांसलेशन की है वो बाय एंड लार्ज बड़ी ऑनेस्ट ट्रांसलेशंस हैं, क्योंकि उनका पर्पस उस नॉलेज को माइन करना था, उससे सीखना था। और उस टाइम तो क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी और उन्हें लगता ही नहीं था कि हमें ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स खेलने पड़ेंगे, इसलिए वो ट्रांसलेशंस बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट हैं। लेकिन मैं इसमें डिस्क्लेमर ये है कि मैंने वो सारी ट्रांसलेशंस पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं 100% नहीं इसको कन्विक्शन से बोलूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ही होगा। हाँ सर, ये पूछना तो सर, अजंता और एलोरा गुफा वाला जो टूटा हुआ है वो औरंगजेब के पीरियड में टूटा था? जी, उसमें पहली बार गए थे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का वो आदमी था, मलिक कफूर, पहली बार वो गया था, लेकिन वो बहुत छोटी रेड थी, उसमें कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये औरंगजेब ने भेजे थे तोड़ने के लिए। नमस्कार नीरज जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि 10वें गुरु ने कहा था कि मजार पर जाना मना है, और उन्होंने कोई फाइन का प्रावधान भी रखा था, तो क्या कहीं हिस्ट्री में इसका कोई लिखित प्रमाण है? आजकल ये देखने में मतलब ट्रेंड में दिख रहा है कि सिख अपने गुरुओं को मतलब एज ए सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिख गुरु किसी धर्म विशेष के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या इसके पीछे खालिस्तानी आइडियोलॉजी आपको लग रही है कि वो काम कर रहे हैं इसमें? ओके जी, पहली चीज, मैं जितनी बातें बोलता हूँ सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैं तभी बात करता हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। दूसरा जो आपने कहा कि वो जो सेक्युलर करने की कोशिश करते हैं, उसमें देखिए पंजाब की सबसे बड़ी और स्पेशली सिख पंथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक्सटर्नल मार्कर्स प्रेजेंट हैं। जब एक्सटर्नल मार्कर होता है तो किसी के लिए भी छद्म वेश बनाना बड़ा आसान है कि मैंने अगर सिखों को सिख बन के मूर्ख बनाना है तो दाढ़ी रखी, पगड़ी रखी और मैं घुस गया, सारे देखते ही मान जाएंगे कि ये तो सिख है। तो इस तरह के जो आपने बोला खालिस्तानी मूवमेंट का रोल बड़ा थोड़ा सा है इसमें। मैक्सिमम जो नक्सलाइट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। मैं जब चंडीगढ़ में था तो यूनिवर्सिटी में मैं जानता हूँ इस तरह के लोग थे जो प्रोफेसर्स थे, जो सारी उम्र यहाँ रहे, जिन्होंने बाल कटवा रखे हैं, कोई केस नहीं रखते थे, पूरी तरह से वो नक्सलाइट मूवमेंट का पार्ट थे। लेकिन पिछले 8-10 साल में उन्होंने अपना जो भेष है वो बदल लिया और वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं पंजाब के अंदर अपने आप को सिख शो करके। इसमें ये जो इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी वाला इन्फिल्ट्रेशन है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। और ये जो छद्म सिख हैं ये इस तरह का काम ज्यादा करते हैं, तो देखने से पता नहीं लगता कि वो छद्म सिख है कि सिख है, तो उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है, ऐसे कर रहे हैं जी। नीरज अत्री जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत जानकारियां दी। मैं खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हूँ रांची से, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं सुन नहीं पाया, शायद शुरू में आपने बताया हो, बार बार एक महिला इतिहासकार जो बाहर है, कहीं विदेश की है, उनकी चर्चा हुई, उनका नाम क्या है? ऑड्री ट्रस्के। ऑड्री ट्रस्के। Thank you very much. So thank you very much for the information you shared. It was very insightful. If you look at Aurangzeb's, the India under Aurangzeb, it was the largest area that I think any emperor had in the history of,
any emperor. But after Aurangzeb, it was a complete decline. So what do you think were the reasons why the Mughals declined after Aurangzeb? Okay. The reason was that the Aurangzeb had bitten more he could chew. The empire had become very vast, and the vastness was created by the power of sword. Earlier, what used to happen was that the king, there is a basic difference between the concept of a king that we always had and the kind of king Aurangzeb was. We have had a concept of king where he will be taking taxes, working justly and distribute and providing facilities to the general population. In case of Mughals, in case of these Islamic rulers, this entire concept never ever existed. They were glorified looters who were just amassing wealth. They were impoverishing the general population, and as a result, wherever there was a chance, resistance started building up, and it immediately gained that critical mass so as to be of so much significance that it could impact the government. And whenever you're trying to suppress such a large population by the force of your shoes, it can never be sustainable. मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा था कि बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो सिर्फ आधा बोलते हैं, पूरा वो बताते हैं नहीं, तो उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है वो क्या है, मतलब वो क्यों करते हैं ये सब? बहुत आसान है, कहते हैं कि which side your bread is buttered. तो ये जो ग्लोबल एम्पायर्स हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उनके पास बहुत पैसा है. अगर आप उनके लिए काम करने को तैयार हो जाएंगे तो यू विल बी फ्लश विद फंड्स. इससे बढ़िया और क्या चाहिए?